आज आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या उसका एजेंडा है? सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, वंदन है। जैसा कि पूर्व सूचना सभी को थी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरज प्रांत का गोरज प्रांत का ये संगठनात्मक 17 जिले हैं, उन 17 जिलों में अपना महापर्व जिसे सदस्यता अभियान कहते हैं वो चालू होने जा रहा है। इसी के बारे में आप सबके बीच जानकारी देने के लिए हम सबके बीच गोरज प्रांत के प्रांत मंत्री श्री शशिकांत मंगलम गुप्ता जी भाई साहब व एनईसी सुश्री संपदा द्विवेदी जी उपस्थित हैं। अतः मैं श्री शशिकांत मंगलम जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय पर प्रकाश डालें। सभी को सादर प्रणाम। शशिकांत मंगलम, प्रांत मंत्री गोरक्ष प्रांत। जैसा कि अभी शिवम जी ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का महाअभियान, जो महापर्व के रूप में हम सभी जानते हैं, सस्ता अभियान, जो कि इस वर्ष में एक बार होता है, इसका शुभारंभ दिनांक 27 जुलाई से होने जा रहा है अपने गोरक्ष प्रांत में, जिसमें हम सभी 10+2 के विद्यालय, महाविद्यालय, पीजी कॉलेज, इंटर कॉलेज, जितने भी विद्यालय हैं, चाहे वो फार्मेसी के कॉलेज हों, चाहे आयुर्वेदिक के कॉलेज हों, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हों, हर तरह की जहाँ भी परिसर है वहाँ परिषद के नारों के साथ साथ हम अपनी वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों की सदस्यता के साथ साथ शिक्षकों की भी सदस्यता का ऐसा हम लोग में संकल्प लिया हुआ है। वहीं अपने गोरक्ष प्रांत की बात किया जाए तो गोरक्ष प्रांत के कुल 17 संगठनात्मक जिलों में हम सभी लोगों ने एक ऐसी योजना बनाई है कि पूरे सभी 17 संगठनात्मक जिलों में 6,10,137 विद्यार्थी सदस्यता का हम लोग का लक्ष्य है, जिसको अचीव करने के लिए हम लोगों ने प्रांत स्तर की टोली बनाई है, जिसमें प्रांत संस्था प्रमुख के रूप में श्री निखिल गुप्ता जी, जो कि अपने गोरक्ष प्रांत के प्रांत संस्था प्रमुख के रूप में हैं। साथ ही साथ प्रांत संस्था सह प्रमुख के रूप में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की सदस्य एवं गोरक्ष प्रांत की प्रांत संस्था सह प्रमुख बहन संपदा द्विवेदी जी, जिन लोगों के नेतृत्व में ये विद्यार्थी संस्था हम लोग पूरे गोरक्ष प्रांत में चलाएंगे। साथ ही साथ पूरे 17 जिले, जो कि 10 प्रशासनिक एवं 17 संगठनात्मक जिलों ने, हम सभी ने लोगों ने जिले वाइज पे जा करके एवं उनके नगरों वाइज में अपनी सदस्यता का लक्ष्य लिया हुआ है, जिसको हम सभी लोग अचीव करेंगे प्रत्येक परिसरों में जा करके। 27 तारीख से लेकर कब तक चलेगा आपका? दिनांक 27 तारीख से 10+2 की सदस्यता स्टार्ट हो रही है। 27 तारीख से लेकर के 15 अगस्त तक 10+2 के विद्यालयों में सदस्यता हम लोग करने की ऐसी हम लोग की संकल्प लिया हुआ है। चूंकि अभी महाविद्यालयों में एडमिशन का प्रोसीजर चल रहा है, जिसकी वजह से वहाँ संख्या आने में थोड़ा अभी कम है। तो जब हम लोग 10+2 के विद्यालयों में सदस्यता कर लेंगे, फिर उसके पश्चात हम लोग जो है महाविद्यालयों में अपनी सदस्यता का प्रारूप रखेंगे। फीस भी रखी गई सदस्यता अभियान? जी हाँ, विद्यार्थी परिषद में जैसा कि भाई ने बताया कि विद्यार्थी परिषद में सदस्यता का एक शुल्क होता है, जो कि अगर विद्यार्थियों की बात करें तो 5 रुपये वो शुल्क होता है, जिसके माध्यम से हम लोग विद्यार्थी सदस्यता अपनी कराते हैं। पिछले वर्ष भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और इस तरह का महाअभियान चला था। जी बिल्कुल। क्या पिछले साल का कोई कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक्स दे सकते हैं क्या, जी, कि बिल्कुल। कितना आपका गोल था और कितना अचीवमेंट? हम लोगों ने पिछले साल सदस्यता का लक्ष्य लिया हुआ था लगभग 6,000 का। उसमें से हम लोग अपनी सदस्यता को अचीव करते हुए 3,25,000 3,25,000 का सदस्यता कराई थी पूरे गोरक्ष प्रांत में हम लोगों ने। ऑलमोस्ट 50% अचीव किया था। हाँ, 50% से ऊपर ही अचीव किया था हम लोगों ने। तो इस बार भी ऐसा लक्ष्य है। अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो विद्यार्थी परिषद न कि सिर्फ अपने गोरक्ष प्रांत में, तो पूरे भारतवर्ष में 77 लाख से भी अधिक सदस्यता करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। हम लोग लक्ष्य इसलिए ज़्यादा लेते हैं ताकि उसको अचीव कर सकें, ताकि विद्यार्थी के हम लोग लगे कार्यकर्ता उस पर एक बड़ी सोच के साथ, बड़े संकल्प के साथ अपने आप को पूर्ण रूप से विद्यार्थी जो ये महापर्व है उसमें लगा सकें और अपने अचीव को हम लोग अपनी बातों को प्रत्येक परिसरों में जा करके, प्रत्येक कैंपसों में जा करके अपनी बातों को रख सकें। साथ ही साथ आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि विद्यार्थी वर्तमान समय में देखा जाए तो विद्यार्थी सिर्फ परिसरों में नहीं है, विद्यार्थी छात्रावासों में भी है, जो ऑनलाइन के भी माध्यम से पढ़ाई करते हैं। विद्यार्थी सिर्फ परिसर के अलावा, छात्रावास के अलावा कोचिंग सेंटरों में भी है, जो विद्यार्थी अपनी पढ़ाई करते हैं। तो विद्यार्थी परिषद ने संकल्प लिया है कि जहाँ जहाँ भी विद्यार्थियों की उपस्थिति है, चाहे वो कॉलेज कैंपस हो, चाहे वो 10+2 का कैंपस हो, या कोचिंग संस्थान हो, या फिर कोई छात्रावास ही क्यों ना हो, जहाँ पे बच्चा पीजी में रह करके अपनी पढ़ाई को कर रहा है, वहाँ तक शिक्षा ग्रहण करने वाले आखिरी विद्यार्थी तक जाने का संकल्प विद्यार्थी परिषद ने लिया हुआ है।
इस बार का क्या लक्ष्य आप लोगों ने निर्धारित किया गोरज प्रांत का? इस बार का 6,10,135 का लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित किया है पूरे गोरज प्रांत का। उसमें कुछ महिलाओं के लिए रिजर्वेशन भी है कि इतना परसेंट छात्र छात्रा जैसे कि सूची में आप लोगों को बता देता हूं, हम लोगों ने जो एक लक्ष्य लिया हुआ है इसमें 6,10,185 जो हम लोगों ने लक्ष्य लिया हुआ है, जिसमें छात्र 3,13,378, वहीं छात्रा 2,86,678 का ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने छात्र छात्रा छाड़ करके ऐसा लक्ष्य हम लोगों ने लिया हुआ है। जो भी छात्र छात्राओं के कॉलेज हैं तो प्रांत स्तर पे छात्राओं की भी टोली बनी हुई है, प्रांत स्तर के साथ साथ विभाग स्तर की टोली बनी है, विभाग स्तर के साथ साथ जिले स्तर की टोली, जिले स्तर के साथ साथ हम लोगों ने नगरों की भी टोली बनाई हुई है कि जिन नगरों में जहाँ पे बालिकाओं के विद्यालय है, जहाँ पे केवल छात्राएं अलाउ होती हैं, तो छात्राओं के एक अलग अलग टोली का भी हम लोगों ने निर्माण किया है, जिसके माध्यम से विद्यालय में भी कुछ दिक्कत परेशानियां ना हो, छात्राओं के कॉलेज में छात्राएं ही जाएं, जाकर के वहां पे सस्ता करा सके, इसका भी प्रारूप हम लोगों ने बनाया हुआ है। इसलिए हम लोग अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। कार्यकारिणी भी परिषद की सदस्य हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि छात्राओं को कैसे सदस्यता होगा उसकी जो रूपरेखा संगठन के द्वारा तैयार किया गया है वो आपके बीच में रखा जाए। प्रांत स्तर पे छात्राओं की कितनी सदस्यता है? 2,88,000 कुछ सदस्यता हमारी छात्राओं की है और 17 संगठनात्मक जिलों में प्रत्येक जिलों में हमारी छात्रा सदस्यता प्रमुख बनी है। और जैसा प्रांत मंत्री जी द्वारा बताया गया था कि नगर स्तर तक हम लोग छात्राओं की सदस्यता प्रमुख घोषित किए हैं और सभी जिलों में जितनी भी टोलियां रहेंगी उसमें से कम मिनिमम 2 टोलियां छात्राओं की रहेंगी, जो सिर्फ छात्राओं के विद्यालय और महाविद्यालय में जाके छात्राओं की सदस्यता करवाएंगी। और हमारा मेन मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा छात्राएं हमारे साथ जुड़े और उनको फिर हम अलग अलग आयाम कार्य गतिविधियों के माध्यम से, छात्रा कार्य के माध्यम से अपने संगठन में जोड़ें। मैम पिछले साल की अगर बात करते हैं तो क्या स्टडी दे सकती हैं कि किस महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी की ज्यादा से ज्यादा छात्राएं आपके मेंबर बने? तो जैसे 17 संगठनात्मक जिलों की मैं बात कर रही हूँ तो उसमें महानगर में देखा जाए तो चूंकि ये ऑलरेडी महानगर है तो यहाँ पे छात्राओं की मेंबरशिप भी ज्यादा होती है, छात्रों की लक्ष्य भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि बाकी जिलों के हिसाब से यहाँ पे हम लोग लक्ष्य भी ज्यादा लेते हैं तो छात्राओं का भी लक्ष्य ज्यादा होता है। और महाविद्यालय और चूंकि यहाँ विश्वविद्यालय जो है वो काफी सक्रिय है तो वहाँ पे भी हम लोग अलग से छात्राओं के लिए सदस्यता चलवाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सदस्यता भी छात्राओं की ज्यादा रहती है और छात्रा कार्यकर्ता भी हमारे महानगर में, गोरखपुर महानगर में ज्यादा रहती हैं।